बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। राना सनाउल्लाह के ऊपर एक ऐसी बिजली गिरी है कि जिसकी ताब ना लाते हुए अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह खौफ और डर की वजह से शायद बैरून मुल्क फरार हो जाएगा, क्योंकि एंटी करप्शन ने उसको ऐसा रगड़ा लगाने की मुकम्मल तैयारी कर ली है कि जिसकी खबरें पूरे मीडिया के ऊपर आ रही हैं और पीडीएम ने सर पकड़ लिया है कि आखिर इस नई आने वाली आफत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले पीडीएम की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, क्योंकि पीडीएम के मौजूदा वज़ीर आज़म को बरतानिया की अदालत ने सजा दी है करप्शन के ऊपर। अब उसी वज़ीर आज़म के एक सूबाई वज़ीर को वफाकी वज़ीर को एक मरतबा फिर से एंटी करप्शन ने बुला लिया और पहले भी बुलाते रहते हैं। और आखिर ये इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी क्यों है कि अब राना सनाउल्लाह जो दिन रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियाँ देते थे, पाकिस्तान के इदारों को धमकियाँ देते थे, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ देते थे, पाकिस्तान की आवाम को धमकियाँ देते थे, अब वो खौफ और डर की वजह से पाकिस्तान छोड़ते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान से मफरूर होते नजर आ रहे हैं। ये सारा केस कौन सा है, कितने अरसे से ये केस चल रहा है और अब एंटी करप्शन ने राना सनाउल्लाह को बुलाया है, तो राना सनाउल्लाह आखिर क्यों इतने ज़्यादा हवास बख्ता हो गए। आज के इस वीडियो के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात बताता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि दिन रात धमकियाँ देने वाले इस शख्स की असल हकीकत क्या है, असल हैसियत क्या है और ये कितना बड़ा बुज़दिल है। राना सनाउल्लाह के ऊपर एक केस चल रहा है, तकरीबन 4 साल से ये केस चल रहा है और इसकी पेशियां लग रही हैं और ये किसी छोटी या मामूली अदालत के अंदर नहीं है, बल्कि एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के अंदर चल रहा है। और 22 नवंबर को एंटी करप्शन जो हेडक्वार्टर है उसने राना सनाउल्लाह को एक मरतबा फिर से तलब किया है। और ये जो केस चल रहा है, इस केस की मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि 2 फार्म हाउस हैं, एक निजी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी और उसके अंदर 2 फार्म हाउस थे जो राना सनाउल्लाह ने बतौर रिश्वत लिए थे। और रिश्वत इसलिए उसको दी गई थी क्योंकि उस सोसाइटी को, जो गैर कानूनी सोसाइटी थी, उसकी जो इजाज़त थी, उसको बनाने की जो परमिशन थी वो राना सनाउल्लाह ने देनी थी। और राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून होते हुए ना सिर्फ उनकी जो पार्टी थी, जो पहली पार्टी जो तकरीब हुई थी उसके अंदर शामिल हुए थे, बल्कि उनकी जो अहलिया थी वो भी साथ थी। और फिर उसी मौके के ऊपर उनकी अहलिया को बतौर रिश्वत 2 फार्म हाउस दिए गए थे और वो फार्म हाउस अब इनके गले की ऐसी हड्डी बन चुके हैं कि जिसको ये ना निगल सक रहे हैं और ना ही उगल सक रहे हैं। कलर कहार का एक इलाका है और उसके अंदर ये जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी उसका मालिक है अखलाक अहमद, जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाने में बड़ा माहिर है, बड़ा ताक है, वो बड़ा लासानी है, उसको कोई भी नहीं, यानी कि मलिक रियाज है पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नाम गैर कानूनी सोसाइटियां बनाने के हवाले से और दूसरा नाम फिर इस बंदे का आता है। इसने अब एक रजिस्टर्ड करवाई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी और रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो लीगल प्रोसेस था वो तो कभी कामयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 नंबर सोसाइटी थी तो फिर 2 नंबर बंदा ही काम आना था और 2 नंबर बंदा राना सनाउल्लाह से बड़ा और कौन हो सकता था जो इसको इस तमाम तर प्रोसेस से निकालते हुए इजाज़त दिलवा देता। तो बतौर वज़ीर कानून जब इस सोसाइटी की तकरीब मुनक़िद की गई थी, इस सोसाइटी को स्टार्ट करने के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, तो उसमें राना सनाउल्लाह अपनी बेगम के साथ गए थे और फिर वहाँ पर इनको तोहफा दिया गया था कि जी ये 2 जो प्लाट हैं ये आपके हैं और उनके ऊपर फिर बड़े शानदार और बड़े लग्जरी किस्म के फार्म हाउस भी हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके सामने आने के बाद राना सनाउल्लाह बड़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है, बड़ी ज़्यादा टेंशन का शिकार है, क्योंकि इस केस में अगर सज़ा होती है तो फिर एक तवील अरसे के लिए राना सनाउल्लाह को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने इससे पहले भी कई ऐसे केसेस किए हैं, कई ऐसे इल्ज़ामात राना सनाउल्लाह के ऊपर हैं कि जिनके ऊपर अगर कार्रवाई मुकम्मल की जाए तो जैसे पहले राना सनाउल्लाह जेल चले गए थे इसी तरह दोबारा जेल जाएंगे और फिर ये कभी वापस नहीं आ सकेंगे। अब ये जो राना सनाउल्लाह के हवाले से चीज़ सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है, इस खबर ने पीडीएम को भी बड़ा परेशान कर दिया है, क्योंकि वो पहले ही ये देख रहे थे और पहले ही रो रहे थे कि हमारे वज़ीर आज़म की इतनी बदनामी हो गई और अब उनके वफाकी वज़ीर की इतनी बदनामी हो रही है और इनकी चोरियाँ, इनकी करप्शन, इनकी डकैतियाँ, इनकी 2 नंबरियाँ, इनका काला धन, इनका काला पैसा पकड़ा जा रहा है, कौम के सामने आ रहा है, बार बार ये करप्ट साबित हो रहे हैं, दूसरे ममालिक के अंदर इनकी इज्जत नहीं की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, पाकिस्तान का मीडिया इनको दिन रात धो रहा है, पाकिस्तान की अदालतें इनको दिन रात धो रही हैं और इनको समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ मुंह छुपाएं और कहाँ भाग जाएं। और यही वजह है कि अब राना सनाउल्लाह ने भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि बैरून मुल्क फरार होने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आप ये खबर भी सुन लेंगे कुछ दिन तक कि राना सनाउल्लाह पाकिस्तान से दूसरे मुल्क जा चुके हैं और फिर उनके जाने की जो वजूहात हैं वो भी पीडीएम अजीब अजीब और अनोखी अनोखी बताना शुरू कर देगी। जैसे माजी के अंदर ये बहाने करते आए हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ओछे हथकंडे अख्तियार करते हैं और एक मरतबा फिर से आप देखेंगे कि राना सनाउल्लाह के हवाले से इसी किस्म का एक मरतबा फिर से प्रोपेगेंडा शुरू किया जाएगा। जी वो बीमार हो गए हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको बड़ी मजबूरी हो गई है, उनके ख़ानदानी मसाइल हैं जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ गया। हकीकत नहीं बताएगी पीडीएम के, उनके ऊपर केसेस हैं और इन केसेस की बड़ी सख्त सज़ा है और इस सज़ा से, इन केसेस से बचने के लिए राना सनाउल्लाह दूसरे मुल्क फरार हो रहे। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला
ایسے تمام کرداروں کو جنہوں نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کو بڑا لوٹا ہے، پاکستان کو بڑا کھایا ہے، پاکستان کو بڑا نوچا ہے، پاکستان کی غریب عوام کا حق مارا ہے، پاکستانی غریب عوام کو سڑکوں پر لے آئے ہیں اپنی کرپشن کے ذریعے، ان سب کو ان کے بدترین انجام تک پروردگار عالم پہنچائے، اور انہوں نے جو مظالم یہاں پر پاکستانی عوام کے اوپر کیے ہیں ان سب کا بدلہ اسی دنیا میں ان سے لیا جائے تاکہ یہ اپنے جیسوں کے لیے مقام عبرت بن جائیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو آمین ضرور لکھیے گا تاکہ پاکستان کو لوٹنے کھسوٹنے والے یہ چہرے ہمارے سامنے اذیت کا نشان بنے، یہ چہرے ہمارے سامنے نشان عبرت بنے۔